आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज इसका होता है। साइक्लिक का मतलब ही होता है वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा वर्टेक्स सर्किल पर हो। इससे पहले हम ट्रायंगल पर आते हैं। ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होता है, ए बी सी। कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक सर्किल पास करता है। क्यों? क्योंकि एक थ्योरम होता है 3 पॉइंट से एक और केवल एक सर्किल पास करता है। तो ट्रायंगल में 3 पॉइंट होता है, 1 2 3, इसलिए एक सर्किल पास करेगा, चाहे जैसा भी सर्किल ट्रायंगल सर्किल पास करेगा। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में 3 कंडीशन होता है। क्वाड्रिलेटरल में चारों वर्टेक्स सर्किल पर हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब नहीं होने का कंडीशन, चौथा वर्टेक्स जो होगा या एक वर्टेक्स जो होगा वो सर्किल के अंदर या सर्किल के बाहर। मतलब ट्रायंगल में सिर्फ एक कंडीशन कि ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक सर्किल पास करेगा, फिक्स है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से सर्किल पास करे ये कोई जरूरी नहीं है। फिर से सुनिए, ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से एक सर्किल पास करेगा, फिक्स है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से सर्किल पास करे कोई जरूरी नहीं। पास कर भी सकता है और पास नहीं भी कर सकता। जब नहीं पास करेगा तो उसमें 2 कंडीशन। फर्स्ट कि एक जो साइड होगा 3 पॉइंट से तो सर्किल पास करता है, तो 3 पॉइंट्स सर्किल पर रहेगा। लेकिन चौथा पॉइंट सर्किल के अंदर या सर्किल के बाहर रहेगा। जब सर्किल के अंदर और सर्किल के बाहर रहेगा तो इसके ऑपोजिट एंगल का जो सम होगा वो क्या होगा, वो हम निकालने जा रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं, ये हम नहीं प्रूव करेंगे, ये हम जानते हैं कि ऑपोजिट एंगल, अगर इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लिए बीटा, तो ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका हम यूज करेंगे, इसको हम रखेंगे। इसे हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसे प्रूफ फिर कभी करेंगे। हम इस रिजल्ट का यूज करके ये दोनों को प्रूफ करेंगे कि इसके एंगल, ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है। इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, इसे प्रूफ करने के लिए एक छोटा सा रिजल्ट यूज किया जाता है, उसे हम करके आपको दिखाते हैं। देखिए, इसी में से इसको हटा दीजिए, सर्किल को हटा दीजिए। अब देखिए ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का ही इसको बाहर आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हो गया एक्सटर्नल एंगल, या इसको हिंदी में बहिष्कोण कहते हैं, या एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल या बहिष्कोण, एक्सटर्नल एंगल या बहिष्कोण। एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, पूरा क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए ये 40 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये कितना होगा, हो जाएगा 120, ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। अब यहाँ का जो एंगल है एक्सटर्नल एंगल है, एक थ्योरम पढ़ना है कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है अपने बगल वाला एंगल को छोड़कर बाकी 2 एंगल जो होता है उसके सम के इक्वल होता है। मतलब यहाँ का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 120 डिग्री है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि 120 डिग्री जो हुआ एक्सटर्नल एंगल जो हुआ, ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब इक्वल टू 80 डिग्री और प्लस 40 डिग्री, हम ये कहना चाह रहे हैं। बट अगर इसमें से एक एंगल को इसको हटा दिया जाए, ऐसे सिर्फ हटा यूं ही इसको छोड़ दिया जाए, तो ये दोनों में क्या कंडीशन होगा। देखिए 80 बढ़ा है कि या 120 बढ़ा है, 120 बढ़ा, मतलब इसको हटा देने के बाद 120 डिग्री होगा ग्रेटर देन 80 डिग्री। या इसी को हटा दिया जाए या इसको हटा दिया जाए, ऐसे 120 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री और प्लस 40 डिग्री। अगर इसी को ही हटा दिया जाए तब ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, 120 डिग्री ग्रेटर देन 50 डिग्री। ये हम कहना चाहते हैं।
मतलब एक्सटर्नल एंगल जो होगा ना, ये बगल वाला छोड़ के ये दोनों में से किसी एक एंगल से हमेशा बड़ा होगा। अब दोनों एंगल लीजिएगा तब तो इक्वल साइन हो जाएगा, इक्वल साइन लेके इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन दोनों में से एक को हटा दीजिए तो किसी एक से एक्सटर्नल एंगल हमेशा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। देखिए ग्रेटर, इसी का यूज करेंगे, इसका यूज करके देखिए हम प्रूव करते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं यहाँ का एंगल अल्फा है और यहाँ का एंगल बीटा है, तो हमको ये बताना है कि ये दोनों एंगल का सम जो होगा, अगर वर्टेक्स रहता सर्किल पर तब तो सम 180 डिग्री हो जाता है, लेकिन वर्टेक्स तो सर्किल पर है नहीं, सर्किल से अंदर है। फिर भी दोनों एंगल का एंगल है तो कुछ ना कुछ तो सम निकलेगा। क्या निकलेगा वो हम आपको करके दिखा रहे हैं। जैसे देखिए छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, बढ़ा और यहाँ वाला वर्टेक्स को मिला दीजिए, मिल गया। अब इस एंगल को कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं गामा। अब थोड़ा देर पल के लिए, एक पल के लिए इसको आप भूल जाइए, एक पल के लिए इसको आप भूल जाइए। देखिए एक पल के लिए हम इसको भूल गए। जब एक पल के लिए इसको हम भूल गए तो देखिए ये भी इस तरह से दिखने लगा। अभी हम उसको ड्रॉ करेंगे, बस एक पल के लिए भूलने के लिए कहें। जब इसको मिटा दिए, देखिए दोनों सर्किल और कोऑर्डिनेटर एक जैसा दिखने लगा। मतलब यहाँ जो होगा अल्फा प्लस गामा जो होगा वो इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब जो आपके पास था उसको हम कर देते हैं। आपका ओरिजिनल तो ये था, वो ओरिजिनल ला दिया। अब हमको क्या करना है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है, चूंकि हम इसको बीटा माने थे, अब यही काम देखिए, ये क्या, ये देखिए ट्रायंगल दिख रहा है, इसको हम मिटा देते हैं कुछ पल के लिए, हम इसको मिटा देते हैं कुछ पल के लिए। देखिए कुछ पल के लिए हम इसको मिटा देंगे, कुछ पल के लिए इसको मिटा देंगे, कुछ पल के लिए मिटा देंगे। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बना, यहाँ कोई नाम दे दीजिए, आर दे देते हैं, DCR है, कोई ट्रायंगल बन रहा है जिसमें से जो बीटा है वो बाहर का एंगल है और गामा जो है वो अंदर का एंगल है। तो देखिए बाहर वाला जो एंगल होता था किसी एक कोण से हमेशा देखिए बड़ा होता था। मतलब यहाँ जो होगा बीटा वो ग्रेटर देन होगा गामा से। क्यों? क्योंकि बीटा जो है एक्सटर्नल एंगल और गामा जो है किसी एक इंटरनल एंगल। बगल वाला को छोड़ दो, बगल वाला तो यहाँ उसको छोड़ दो, ये रिलेशन है। अब आपके पास जो फिगर था वो हम ड्रॉ कर देते हैं। आपके पास फिगर कुछ ऐसा था, समझने के लिए ड्रॉ किए थे, यहाँ अल्फा था। अब क्या करेंगे, एडिंग अल्फा इन बोथ साइड्स, तो हो जाएगा अल्फा इधर भी ऐड कर दिए और ग्रेटर देन अल्फा इधर भी ऐड कर दिए। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा तो आ गया, इस प्लस बीटा ग्रेटर देन आई अल्फा प्लस गामा का वैल्यू हम लॉजिक से प्रूव किए थे 180 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री दे। मतलब ये हुआ कि जब चौथा वर्टेक्स या क्वाड्रिलेटरल का एक वर्टेक्स सर्किल के अंदर हो तो ऑपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री से ग्रेटर बड़ा होगा। अब इसके बारे में करते हैं। अब देखिए इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, बस थोड़ा सा मिटाएंगे, हम इतना ही जगह हम कर लेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ का एंगल मान लिया अल्फा और यहाँ का एंगल मान लिया बीटा। सेम यही प्रोसेस है, सिर्फ थोड़ा सा उल्टा होता है। कैसे होता है सो देके दिखाते हैं। इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हमको कंस्ट्रक्शन करने का मतलब हमको क्वाड्रिलेटरल समझिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दोनों ही स्थिति बनाना है। जब तक नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा। देखिए हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, इसको हम ड्रॉ करते हुए इससे मिला दिए, मिल गया। अब इस एंगल को हम मान लिए गामा, इस एंगल को क्या मान लिए गामा। अब देखिए इधर का पार्ट को आप भूल जाइए, इधर का पार्ट को भूल जाइए, DAD यहाँ पर दे देते हैं आर। ये चारों वर्टेक्स एक सर्किल पे है ना, जब सर्किल पढ़े तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं 2। इसका हम यूज कर रहे हैं, इस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए DRC में
इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। ये जो एंगल है ये बाहर का एंगल है, मतलब एक्सटर्नल एंगल है, और ये क्या होगा इंटरनल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल किसी एक इंटरनल एंगल से हमेशा ग्रेटर होता है, मतलब गामा इज ग्रेटर देन। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको अल्फा इसमें इन्वॉल्व करवाना है तो अल्फा ऐड कर देंगे। एडिंग अल्फा इन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस गामा का वैल्यू आ चुका है कितना, 180 डिग्री। यहाँ पर देते हैं 180 डिग्री ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा। अभी पूरे टर्म को इधर लिख देंगे और पूरे टर्म को उधर लिख देंगे, तो ऐसे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा लेस देन 180 डिग्री हो गया। इसको कैसे उल्टा कर दिए, देखिए यहाँ पर समझा देंगे ऐसे। जैसे मान लिया जब 4 है ग्रेटर देन 2, अब हम 2 को इधर ले आएंगे, 4 को उधर कर देंगे, तो 2 इधर आ गया 4 इधर हो गया, तो बड़ा किधर हुआ, इधर ना, तो इस साइन को उलट दिए ऐसे। यही काम यहाँ किए, उल्टा पुल्टा जो काम हुआ यही काम, ठीक है। मतलब हमको क्या समझ में आ गया कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका सम तो 180 हुआ, लेकिन अदर दो जो होता है उसमें उसके सम 180 से बड़ा या 180 से छोटा होगा। मतलब ये तीनों ही केस में एक ऐसा रिजल्ट मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन लेस देन या इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और ये जो रिजल्ट है ना, फिर कभी इसको हम प्रूव कर देंगे। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था, ये तो लोग जानते ही हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता ही है। ये हमको लग रहा था कि इसको बता देना चाहिए और हमने इसको बताया। और बस फिर हम लोग मिलते हैं।